सख्त कार्रवाई। और अभी आप ये नमूना देख सकते हैं कि इसीलिए पुलिस वाले रोकते हैं। ये देखिए, अभी मैं ये खबर बना रहा हूँ और एक तरफ देखिए कि इस तरह की गाड़ियाँ लेकर के युवा जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये हैं, ये युवा हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि युवाओं का जोश सही जगह पर ना रहे तो ये स्थिति हो जाती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस दिन युवाओं की भीड़ इकट्ठी होना लाजमी है, लेकिन अगर थाने में भीड़ इकट्ठा हो जाए तो चिंतनीय विषय हो जाता है। और इसी विषय पर पूरी जो सिलसिलेवार ब्यौरा है उसे दिखाने के लिए हम लोग भिलाई नगर कोतवाली थाने के ठीक परिसर में मौजूद हैं। और एक तरफ भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी युवाओं की, थाने में भी जो भीड़ है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो विजुअल लिए गए हैं सचिन भाव के द्वारा, वो विजुअल भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। अब आता हूँ मुद्दे की बात पे कि आखिर कारण क्या है युवाओं का यहाँ इकट्ठा होना। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग ये थी कि लाल मैदान सेक्टर 6 में वहाँ पर युवा इकट्ठा होंगे। उसके बाद वो जो रैलियाँ निकलती हैं युवाओं की बाइक से, वो निकालेंगे। हेलमेट वितरण का भी कुछ कार्यक्रम इसमें बताया जा रहा है कि था। ऐसे में युवा इकट्ठा होना शुरू हुए। इकट्ठा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा युवा थे, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स थे, तो ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भी पुलिस वहाँ पर पहुँची। अब चूँकि तमाम थाना प्रभारियों की तरफ से और दुर्ग पुलिस की तरफ से ये पूरे निर्देश दे दिए गए थे कि कहीं भी इकट्ठा भीड़ नहीं होगी। और चूँकि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो ऐसे में बेसिक जो भीड़ है, जो लगातार जो आना जाना लोग कर रहे हैं, वहाँ पर नियंत्रण के लिए पुलिस वालों को लगाया गया था। पुलिस ने अपनी तरफ से सारे वो क्लियर थी, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि भाई हम चारों तरफ रहेंगे, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब हुआ ये कि सेक्टर 6 लाल मैदान के पास कुछ युवक इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँचते हैं। भीड़ एक जगह थी तो हटाने की कोशिश की गई। इस बीच झूमाझटकी जैसी स्थिति भी पैदा हुई। और स्थिति पैदा होने के बाद युवाओं में से कुछ लोगों का ये कहना है कि एक पुलिस वाले के द्वारा, जो 112 के ड्राइवर है, उनके द्वारा एक युवक के साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद तमाम युवा जो हैं इकट्ठा होकर के थाने पहुँच जाते हैं, परिसर में आ जाते हैं और थाने को घेरते हैं। बातचीत हो रही थी लगातार, और जानते हैं युवा जब बातचीत करते हैं तो कौन से पिच पे वो बातचीत होती है, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। लगातार उसके वीडियोस भी आ रहे थे। सीएसपी जो भिलाई नगर हैं उनसे बातचीत किया गया, जब मीडिया के द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी तरफ से जो बयान दिया है, एक बार वो सुनिए पहले। देखिए, 26 जनवरी में हमेशा की तरह कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो अपने दोस्तों यारों के साथ उनकी प्लानिंग करके, और जो आम सड़क है, जो पुलिस सड़क है यहाँ पे सिविक सेंटर के आसपास और सेंट्रल लेवल में स्टंटिंग करते हैं, उसको रोकने के लिए लगभग 6 जगहों पे पुख्ता इंतजाम के साथ स्टॉपर लगा करके और पुलिस व्यवस्था की गई थी। इनको रोका जा रहा था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि लाल मैदान सेक्टर 6 में कुछ लड़के स्टंट कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस पार्टी गई थी और पुलिस पार्टी कुछ गाड़ियों को जब्त करके लाई थी। उसी दौरान कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी। तो जितने बच्चे यंगस्टर्स थे उनको समझाया गया और उनको बताया गया कि बिना अनुमति के किसी प्रकार की रैली नहीं निकाली जा सकती, उनको मना किया गया है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं सबके लिए हेलमेट की अनिवार्यता है। अभी सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो सबको ये समझाइश दी गई है कि अनिवार्य रूप से सभी लोग हेलमेट पहनें। पुलिस का बयान था। अब इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनके देख रेख में सारी चीज़ें निकली थी, रैली निकलने वाली थी, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनसे जानते हैं। युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ता आयुष उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। एकत्रीकरण स्थान सेक्टर 6 लाल मैदान में था। अपने कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। कुछ बाहर के हुड़दंगाई आके स्टंट करने लगे। प्रशासन को ये पता चला कि कुछ लोग हुड़दंगाई कर रहे हैं, तो उनको प्रशासन उनके दबिश देने के लिए वहाँ पहुँची थी, लेकिन थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन के कारण अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बहस वगैरह हुआ। अपने एक कार्यकर्ता को चोट भी लगा है, तो उसी विषय को लेकर आज थाने में मारपीट जैसी स्थिति हुई थी क्या? हाँ, कोई एक इनका 112 का एक ड्राइवर है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता द्वारा बताया गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में पूरे 112 के ड्राइवर से फेस टू फेस परिचय भी हुआ, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति नहीं था, तो एक अज्ञात व्यक्ति के नाम पे अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाने इतने लोग आए हैं, आप लोग अभी क्या बातचीत हुआ? सर से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो लड़के के साथ मारपीट हुई है वो गलत है। प्रशासन का आदमी हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग और क्या मांग चाहते हैं? कुछ मांग नहीं है, बस हम लोगों का प्रशासन की जो नियमावली है उसका ध्यान रखते हुए, अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी के मद्देनज़र
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया था, तो निश्चित रूप से प्रशासन के साथ तालमेल बैठा के युवा मोर्चा अपने अनुशासन का परिचय देते हुए इस रैली का आयोजन कर रहा था। उस बीच में अगर बाहर का कोई व्यक्ति आकर इस प्रकार से स्टंट कर रहा था तो निश्चित रूप से वो गलत है, लेकिन अगर प्रशासन से गलती हुई है और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को चोटिल हुआ है तो निश्चित रूप से प्रशासन उस विषय को संज्ञान में लेगा और जिस व्यक्ति के माध्यम से ये कृत्य किया गया है उसको अपराधी, जिसको चोट लगी है, कितनी चोट लगी है, क्या कुछ? उसको थोड़ा बहुत ही चोट लगा हुआ है, ठीक है अभी वो, बाकी फिर भी हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, उसकी पहचान का होने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यथावत रैली आयुष उपाध्याय जी के नेतृत्व में निकल रही थी और वो रैली पुनः उसी रूट पे और हाँ नियमावली का पालन करते हुए हेलमेट पहन के एक कार्यकर्ता उस रैली को निकल रही। तो ये पूरी घटना और सिलसिलेवार तरीके से हमने बताया कि कहाँ से क्या चीज़ की शुरुआत हुई और क्या चीज़ पे अंत हुआ। युवाओं का ये कहना है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों का भी ये कहना है कि उचित कार्रवाई। और अभी आप ये नमूना देख सकते हैं कि इसीलिए पुलिस वाले रोकते हैं। ये देखिए, अभी मैं ये खबर बना रहा हूँ और एक तरफ देखिए कि इस तरह की गाड़ियाँ लेकर के युवा जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये युवा हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि युवाओं का जोश सही जगह पर ना रहे तो ये स्थिति हो जाती है। अब उनके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो भाग रहे हैं कि तुम लोग ये फटाखा वगैरह फोड़ना बंद करो। ये स्थितियां हैं। हाल ही में खबर कुछ और बन रही थी और खबर कैसे ट्विस्ट आया इसमें, ये युवाओं ने खुद दिखा दिया। इसीलिए पुलिस को नियंत्रण के लिए रखा जाता है। पुलिस इसीलिए अगर कुछ करती है तो कई बार विरोधाभास होते हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या कहा जाए ये आप कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।